हेलो, ठीक है कि नहीं? एक बात बताओ मुझे, क्या हाँ डिफाइंड सर। बेनिफिट प्लान में क्या डिफाइंड बेनिफिट प्लान में डिफाइंड किया हुआ बेनिफिट प्लान में क्या हर एक एम्प्लॉयर को बेनिफिट देने के लिए किसको बेनिफिट दिया जाएगा? एम्प्लॉई को। तो क्या ये बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉयर को अभी प्रोविजंस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? हाँ, करने पड़ेंगे। अगर अगर ऐसा कोई बेनिफिट है जो किसी एम्प्लॉय को देना है, जो आने वाले 12 महीने में दे देना है ना, शॉर्ट टर्म में अगर आपको बेनिफिट देना है तो वहां पे वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बेनिफिट कब देना है आपको? ग्रेजुइटी हो सकता है, पेंशन हो सकता है 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद। तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉयर क्या करता है? उसके लिए प्रोविजंस करता है। जो बेनिफिट यहां देने हैं, जो बेनिफिट आपको 20 साल के बाद देना है, इसका प्रोविजन अभी करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर हम प्रोविजन करेंगे तो वो जो प्रोविजन था वो किसके लिए था? एम्प्लॉय के लिए था। तो जो प्रोविजन किया आपने, आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, और इस प्रोविजन को हम इन्वेस्ट कर देंगे तो ये आपकी बन जाने वाला है एसेट। हाँ या ना? हाँ सर। एक बात मुझे बताओ, हाँ सर। अगर मैं आपको ऐसा कहता कि हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, मैं आपको ऐसा बोलूं कि हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको पीएफ लिखना है, पीएफ एंड पीएफ इन्वेस्टमेंट। बोलो कहां लिखोगे? पीएफ कहां लिखोगे आप? लायबिलिटी। ये वेरी गुड, लायबिलिटी। एंड पीएफ इन्वेस्टमेंट कहां लिखोगे? एसेट। एसेट। तो यही तो हुआ, यही ये लायबिलिटी है और ये एसेट है। हेलो, you see this as a PF and you see this as a investment। PF इन्वेस्टमेंट की तरह देखो ना, आपको पता चल जाएगा। हाँ या ना? अभी आपको इतनी इतनी चीजें समझनी पड़ेगी, इतनी चीजें समझोगे तो आपको आ जाएगा फिर। चलिए, इसमें दो चीज समझ लेते हैं, ये और ये आज। करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, ये दो चीज हम आज समझ लेते हैं। क्लियर? चलो, पेम्पलेट में आप देख सकते हैं पेज नंबर 25, सॉरी 26 और 27 मैंने करा दिया कल। पेज नंबर 28 पे है हम, 28, 20, 29 पे हम है। वहां पे एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, इससे हम कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं इसी तरीके से। 34 पर है एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ ठीक है, मेरे पास पुराना होगा पहले। जिस किसी को भी वीडियो ऑन नहीं रखना वो जा सकता है ना, वो नहीं बैठा रहे इधर। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हाँ, एग्जाम्पल 8, किसी एम्प्लॉई को 1% बेनिफिट देना है फाइनल सैलरी का। ठीक है, आगे। द सैलरी इन 1 ईयर इज 10,000। अभी फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी है? 10,000। अभी अभी जब वो रिटायर्ड होगा पता नहीं जब वो रिटायर्ड होगा तब उसकी फाइनल सैलरी कितनी होगी, वो हमको नहीं पता। अभी प्रेजेंट में कितनी सैलरी है उसकी? 10,000। फाइनल सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट वी डू नॉट नो। ठीक है, the salary in year 1 is 10,000
and is assumed to increase 7% each year, resulting in rupees 13,100 in the year 5. मतलब first year, second year, third year, 4th year and 5th year. ये जो फाइनल सैलरी का मतलब यहाँ क्या लेना है, 5 साल के बाद। हमने 5 साल ये एज्यूम किए हैं क्योंकि 25 साल तक कहाँ वर्किंग करेंगे, जनरली कोई 5 साल में रिटायर्ड नहीं होता है। लेकिन हम समझने के लिए हमने क्या माना कि फर्स्ट ईयर में पगार उसकी 10,000 एंड 5th ईयर में फाइनल सैलरी उसकी पगार आपको दे दी, कितनी दे दी, 13,100 at the end of 5th ईयर। बताओ, एक बात बताओ, उसका सैलरी कितना ग्रो करता है, बताओ सैलरी ग्रो कितना करता है हर साल? 7%। 7%, वेरी गुड, 7% से ग्रो करता है ना, 7%। तो बताओ 10,000 के 7% कितने हो गए? 700। 700। तो 10,000 पहले थे प्लस 700 हो जाएंगे, मतलब सेकंड ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 10,700। हेलो, फिर यहां से बच्चों यहां जाने में अगेन 7% ग्रो किया जाएगा। 10,700 के 7% गिनो, कितना आया? 749। 749, यानी 10,700 थे प्लस 749 प्लस करो, कितना आया? 11,449। चलिए अब इस पे फिर से 7% ग्रो करो, इसके 7% काउंट करो, 11,449 के 801.43। 801.43, माय डियर 801 बोलते हैं, ठीक है। चलो प्लस करो, 12250। एंड लास्ट में इस पे 7% प्लस करो, 858। कितना? 858। 858 को प्लस कर दो इसके अंदर 12250 में, कितना आया? 13108। 13108 आ गया ना, देखो क्लोज है ना, देखो 8 रुपए ज्यादा था तो हमने नियरेस्ट अमाउंट ले लिया। हेलो, हाँ सर। देखो मैंने बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि 7% ग्रोथ कर करके 5 साल के एंड में उसका कितना पगार होता है, ये हमने सीखा। एक्चुअली दिस अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन इन द एग्जांपल, ये तो हमको दिया हुआ था, ये तो दिया था ना, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैंने बताया कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। चलिए बताओ डिस्काउंट का रेट कितना बताया? 10% पर एनम। डिस्काउंट का रेट है 10% पर एनम। डिस्काउंट किस लिए काम आता है? डिस्काउंट इसलिए काम आता है कि आपको फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिस्काउंटिंग, ठीक है। फिर show how the obligation built up for an employee who is expected to leave at the end of 5th year, assuming that there are no changes in the actuarial assumption। एक्चुअल के assumption में कोई चेंज नहीं है। अब उसको तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब जाके समझ पाएंगे ना कि प्रेजेंट सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ रहा है। क्लियर कि नहीं? इतना क्लियर? ये मैंने एग्जांपल समझाया, आंसर स्टार्ट नहीं किया अभी तक। चलिए आंसर लिखते हैं। एक बात बताओ, उसको कितना बेनिफिट देना है हमको? इसको कितना बेनिफिट देना है बच्चों? 1% बोला है ना, फाइनल सैलरी है ना। तो हमको तो फाइनल सैलरी मिल गई ना, फाइनल सैलरी इज नाउ 13,100। सो जो आपको बेनिफिट देना है
बेनिफिट देना है, इट इज 1% ऑफ फाइनल सैलरी विच इज नथिंग बट 13,100। बताओ कितना आया? 131, am I right? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या उसको 131 5 साल के लिए देना है कि 131 हर एक ईयर देना है, एवरी ईयर देना है? बताओ। 5 years 131 5 साल के लिए देना है कि हर एक साल 131 देना है, ऐसा पूछ रहा हूं। each year sir। देखो वेरी फर्स्ट लाइन में बोला गया है 1% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर। देखो ना वेरी फर्स्ट लाइन, हेलो, 1% की बाजू में ही लिखा हुआ है, हाँ या ना? हाँ सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे 5 साल ना, 5 years ना, इसका मतलब क्या, मुझे टोटल बेनिफिट कितना देना पड़ेगा? 655। एग्री के नहीं? बोलिए, इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। देखो क्या किया, हमको बेनिफिट देना था, बेनिफिट देना है 5 साल में, 1 2 3 4 5, ठीक है? क्या लिखा, प्रायर पीरियड का बैलेंस प्लस करंट ईयर का बैलेंस। अभी फर्स्ट ईयर में क्या है, प्रायर पीरियड होगा, तो यहाँ कितना देना था हमको, 131 फर्स्ट ईयर में, फिर यहाँ पे भी 131 तो देना है, यहाँ पे भी 131 देना है, यहाँ पे भी 131 देना है, यहाँ भी 131 देना है ना? इसका क्लोजिंग इसका बन जाएगा ओपनिंग, यानी सेकंड ईयर तक आते आते टोटल बेनिफिट 262 हो जाएगा, इसको आगे लेंगे 393 हो जाएगा। समझ गए? चलो अब एक बात बताओ मुझे, सुनो, हेलो, ये 131 का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा ना? फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी कितना प्रोविजन करेगी बताओ? 131। आप सुन रहे हो ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी सपोज टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 131, बट टेल मी 131 प्रोविजन अभी किया जाएगा, लेकिन पे कब करना है बताओ? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद पे करना है ना? तो टेल मी, जो फिगर आपको 5 साल के बाद 131 पे करनी है, क्या उसका अभी प्रोविजन आपको 131 करना पड़ेगा या उससे कम करना पड़ेगा? जो पैसे आपको 5 साल के बाद देने हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या सोचेगी कंपनी? फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी ये सोच रही है कि भाई हमको 5 साल के बाद 131 देने हैं, लेकिन अभी इसका प्रोविजन करना पड़ेगा, तो क्या कंपनी 131 का प्रोविजन करेगी या उससे कम का प्रोविजन करेगी? उससे कम का। क्यों ऐसे, इससे कम का प्रोविजन क्यों करेगी? अरे बाबा, मेरी एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, सुनो मेरी बात, आपको आपको 5 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए, तो अभी आप बैंक में 5 लाख डिपॉजिट करने जाओगे? नहीं। कितना डिपॉजिट करोगे? 5 लाख से कम करोगे ना, क्योंकि हाँ। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ना फिर 5 सालों का, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? तो आप समझते क्यों नहीं, इतना क्यों बोलना पड़ता है मुझको? तो क्या करेगी कंपनी? कंपनी अभी 131 का प्रोविजन करने वाली है नहीं, कंपनी 131 से प्रोविजन कम करेगी, लेकिन वो कितना करेगी वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और इसीलिए हमको करना पड़ेगा इसको डिस्काउंटिंग। क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है? डिस्काउंट। चलिए अब इतनी जगह खाली रखना नीचे, और इसके सेकंड पेज पे लिखना, इतनी जगह खाली रखना। चलिए डिस्काउंटिंग कैसे किया जाएगा?
वर्किंग नोट में हम डिस्काउंटिंग करेंगे। कितने साल है हमारे पास? 1 2 5 3 4 5। एन्युअली हमको कितना चाहिए अमाउंट? हर साल कितनी चाहिए होगी? 131 131 131 131 131 131। यस और नो? चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर @10% बोला था ना? हाँ ठीक है ना? 10%। ओके जस्ट अ सेकंड है, इसमें एक कॉलम थोड़ा श्रृंगार कर ले उसका। चलिए एक बात बताओ, सुनो तो, ये जो आप फर्स्ट ईयर में 131 साइड पे रखोगे, वो साल की शुरुआत में साइड पे रखोगे या साल के एंड में? ये 131 एंड में। 131 का जो एंड प्रोविजन में। करोगे बच्चों, वो प्रोविजन साल की शुरुआत में होता है कि एंड में होता है? एंड में। एंड में। कम ऑन यार, मतलब आप बोल सकते हो यार, मतलब इसमें क्या सोचना था? इसका मतलब ये 131 साल के एंड में रखोगे तो फिर आपको 1 2 3 और 4 साल का ही इंटरेस्ट मिलेगा ना? हेलो, हाँ आप समझ रहे हो मैं क्या? व्हाई आई एम पुटिंग 4? समझ में आया? 131 पे, इस 131 पे आपको 1 2 3 4 इयर्स का ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। इस 131 पे आपको 3 इयर्स का, इस पे 3 years इस पे 2 और यहाँ तो इंटरेस्ट मिलेगा 1। ही नहीं। इसको तो इन्वेस्ट ही नहीं कर हाँ सकते आप, लास्ट के 131 को इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते ना, वो तो चाहिए होगा फिर 5 साल के एंड में। चलिए अभी क्या करना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा टेबल में, याद है टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल? हाँ टेबल के बगैर भी गिन सकते हैं, अभी सिखाता हूं मैं आपको कैसे करने का, प्रेजेंट की टेबल के बगैर भी। अगर हम टेबल में देखेंगे ना, तो टेबल में डिस्काउंटिंग फैक्टर आने वाला है 0 पॉइंट, लिख दो अभी 6830, 0.7512, 0.8264, 0.9090 and this is 1। मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कितना आया? किसका मल्टीप्लिकेशन करोगे? 131 इंटू दिस, जल्दी करके बताओ मुझे। 89.473। हाँ बेटा हम एडजस्ट कर देंगे, एग्जैक्ट नहीं लेंगे, 89। चलो फिर 98.40। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ एडजस्ट करो ना, पॉइंट में क्यों बोल रहे हो मुझको? 98। फिर 108। 108, फिर 119। 119। चलिए ये हो गया। सुनिए अभी, अब देखो टाइम बहुत कम है हमारे पास, 5 मिनट बाकी है यार। देखो अभी इसको हमने डिस्काउंटिंग करेंगे, तो ये हो गया हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर, या नीचे लिखेंगे डिस्काउंटिंग करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, नहीं आया मुझे बताएंगे। डिस्काउंटिंग करेंगे क्या लिखेंगे? ओपनिंग, ओपनिंग ऑब्लिगेशन कितना आएगा वो, इसमें इंटरेस्ट का रेट कितना प्लस होगा, वो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा आपको वो,
एंड फिर लिखेंगे, क्या लिखा है, करंट ऑब्लिगेशन, एंड फिर आएगा क्लोजिंग। चलो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो, हेलो, ओपनिंग ऑब्लिगेशन कुछ नहीं था, पहले साल तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पहले इन्वेस्ट तो करो भाई। करंट में बोलो यहाँ कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना आया यहाँ पे 89 ना, तो 89 यहाँ लिखना पड़ेगा। ये जो 89, ये जो क्लोजिंग बनेगा 89, नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग। चलिए 89 पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा ना, अभी 89 के 10% कितने हो गए 8.9, तो अप्रोक्सीमेटली 9 रुपए हुए ना। हेलो, हाँ 89 के 10% इंटरेस्ट मिलेगा ना अभी आपको। हेलो, हाँ सर। ठीक है। चलिए सेकंड ईयर का कितना ऑब्लिगेशन था, इधर 98, यहाँ लिखो 98, टोटल करो ये 196 ओपनिंग बन जाएगा, इसके 10% करो इंटरेस्ट 19.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली हाँ 20 रुपए। हेलो, 20। फिर 108 करना पड़ेगा आपको थर्ड ईयर में, टोटल करो, ये बन जाएगा ओपनिंग, 2। इसके 10% करो 32.4, यानी अप्रोक्सीमेटली हाँ 33 या 32, जो आपको लेना हो। 33 लेते, ज्यादा लेते, कम नहीं होना चाहिए। एंड फिर इधर कितना करोगे 119, कितना होगा 476। 476, ये हो जाएगा 476, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 48 रुपीज 47.6 मतलब। हाँ एंड लास्ट में आप करोगे 131, कितना आया 655। आएगा ना 655, देखो आपको जो चाहिए था वो आ गया कि हाँ नहीं, डिस्काउंटिंग करके आ गया ना। हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुन लो, इतना मैंने कर दिया। अब सुनो हम क्या सीखने निकले थे, मैं आपको ये सिखा रहा था, उस पेज पे क्या लिखा था कि आपको करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट सिखा रहा हूं अभी, याद है ना। तो पहले साल कंपनी कितना साइड पे हाँ रखेगी बताओ, फर्स्ट ईयर कंपनी कितना प्रोविजन करेगी 130 89। 89 बेटा। फर्स्ट ईयर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से कंपनी कितना प्रोविजन करेगी 89, और ये जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड 89। समझ में आया। सेकंड ईयर कंपनी कितना हाँ प्रोविजन सर। करेगी, सेकंड ईयर कितना कंपनी प्रोविजन करेगी 98। हेलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हाँ प्रोविजन कितना करेगी 98। फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोविजन में इसका 89 तो पहले से था ही ना, हाँ उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9 रुपए, और ये 98 प्लस हो जाएगा इसके अंदर। हेलो, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ फिर से एक्सप्लेन हाँ करूं मैं सर। क्या कह रहा हूं, फिर से एक्सप्लेन करूं मैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फर्स्ट ईयर क्या होगा, कितना प्रोविजन करेगी 89, जितना प्रोविजन करेगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी आ जाएगा 89, ये फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। सेकंड ईयर क्या होगा, इसका जो क्लोजिंग प्रोविजन था इसका ओपनिंग बन जाएगा 89, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9 रुपए, एंड सेकंड ईयर में कितना प्रोविजन करेगी कंपनी 98, वो 98 यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ में आया। फिर थर्ड ईयर फिर से
इसका क्लोजिंग, इसका बन जाएगा ओपनिंग। ऐसा करते 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 5th ईयर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 655 हो जाएगा ना। तो हाँ मेरी बात सुनो, सुनो सर, इसे बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? करंट सर्विस कॉस्ट। तो हर एक एम्प्लॉयर को ये करंट सर्विस कॉस्ट साइड पे निकालना पड़ेगा, ऐसा कह रहा था। एंड जो इंटरेस्ट मिलता है ना, ये 9 रुपए, है ना, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? आया ना?